गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने लाइकोपोडियम के बारे में डिस्कस किया था, जो अपन का पहला फर्स्ट जीनस। नेक्स्ट जो है इसी में जो सेकंड प्लांट है टेरिडोफाइट्स में, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, या सिलेजिनेला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जनरली इसको स्पाइक मॉस के नाम से जाना जाता है, या लिटिल क्लब मॉस भी कहते हैं। स्पाइक मॉस या लिटिल क्लब मॉस। मुख्य जो पौधा होता है वो स्पोरोफाइट। क्या है? स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद पादप होता है जो जड़, तना और पत्ती में स्टेम एंड लीव्स या पत्तियों में विभेदित होता है। तो मुख्यतः इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं पौधे में, या जो स्पोरोफाइट होता है उसमें तीन चीजें पाई जाती हैं। इसमें रूट्स होती हैं, प्राइमरी रूट्स अल्पकालिक होती है, और उसके बाद उसमें सेकेंडरी रूट्स आ जाती हैं। स्टेम जो जनरली डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, और लीव्स पत्तियां। होमोफिलस एंड हेटेरोफिलस दोनों तरह की यहां पर स्पीसीज एंड हेटेरो। दोनों तरह की स्पीसीज इसमें पाई जाती है। होमोफिलस जो स्पीसीज है या जातियां हैं, उनमें जो लीव जो होती है वो सारी की सारी जो पत्तियां होती हैं वो एक जैसी होती है, इसको आइसोफिलस भी कहते हैं। और हेटेरोफिलस में जो स्पीसीज है उसमें जो वेंट्रल साइड है वहां की जो, क्योंकि पत्तियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, और डोर्सल जो सरफेस होती है उसकी जो लीफ होती है वो छोटी होती है, क्योंकि वहां पर ये हेटेरोफिलस में 4 रोज में पत्तियां पाई जाती हैं। डोर्सल वाली छोटी और वेंट्रल साइड में जो होती हैं वो बड़ी होती है। जबकि जो होमोफिलस स्पीसीज है उनकी जो पत्तियां होती हैं वो एक जैसी होती है। तो लिटिल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस, इसको जाना जाता है सिलेजिनेला को। इसमें एक जड़, तना और पत्तियों के अलावा एक स्पेशल संरचना राइजोफोर का निर्माण भी होता है। राइजोफोर भी पाया जाता है, जो सभी स्पीसीज में जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ स्पीसीज में ये राइजोफोर पाया जाता है। और राइजोफोर जहां से इस तरह से, जैसे यहां से ब्रांचिंग हुई, ये लीव्स और ब्रांचिंग वाले एरिया से ये राइजोफोर इस तरह से निकलता, और फिर उसमें से यहां ये जड़ें निकलती। तो राइजोफोर एक स्पेशल संरचना सिलेजिनेला में पाई जाती है। कुछ अगर इसकी संरचना को समझें तो कुछ जो साइंटिस्ट हैं, बॉटनिस्ट, इसको जड़ बताते हैं, और कोई
कुछ के अनुसार ये स्टेम है, जिसका अपन क्यों जड़ है क्यों स्टेम है बाद में अपन डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो ये राइजोफोर एक स्पेशल संरचना स्लेजिनेला में पाई जाती, जो यून के बाकी के जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें ये नहीं पाया जाता। दूसरा जो लक्षण है इसमें स्लेजिनेला में विशेषता है, उसमें हम जानते हैं कि ये जो प्लांट है उसमें रिसरेक्शन पाया जाता है, या ये रिसरेक्शन वाला प्लांट है। पुनर्जीवनी पादप है, क्योंकि जब कंडीशंस सूखी होती हैं या ड्रॉट कंडीशंस में जब पानी वगैरह इसका नहीं मिलता तो ये गोल गेंद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और ये गोल गेंद नुमा गोल संरचना बना लेता है। शुष्क परिस्थितियों में जब पानी वगैरह की कमी हो जाती है, लेकिन जैसे ही इसको पानी मिलता है तो पुनः ये हरा हो जाता है, जिसको यानी पुनः जीवित हो जाता है। पुनर्जीवनी पादप ये कहलाता है, संजीवनी पादप ये कहलाता है। क्योंकि इसमें जो पिगमेंट्स वगैरह है, क्लोरोफिल्स वगैरह पुनः इसमें इनका सिंथेसिस हो जाता है, तो इसको संजीवनी बूटी या भी पादप भी कहते हैं, पुनर्जीवनी पादप भी इसको कहते हैं। रिसरेक्शन की क्षमता इस पौधे में पाई जाती है, यानी पुनर्जीवित होने की क्षमता इसमें पाई जाती है। हमने मार्केट में देखा होगा तो कई जगह इसको मार्केट में आपको बेचते हुए लोग मिल जाएंगे। तो ये इसकी मुख्य जो चीज है। अब अपन इसके स्लेजिनेला के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में स्लेजिनेला जो डिवीजन लाइकोफाइटा का प्लांट है, ये डिवीजन लाइकोफाइटा, और ऑर्डर है इसमें लिग्यूलॉप्सिडा। हमने पढ़ा था कि इसको दो अलग अलग ऑर्डर हैं, लिग्यूलॉप्सिडा एंड इल्लिग्यूलॉप्सिडा, जो क्लास है इसकी, उसको डिवीजन को दो क्लासों में इसको डिवाइड किया, सॉरी ऑर्डर नहीं क्लास। तो लिग्यूलॉप्सिडा एंड इल्लिग्यूलॉप्सिडा, यानी जिन प्लांट्स में ये आपकी लीफ है और लीफ की बेस पर सिर्फ यहाँ आधारीय भाग पर जो बेस है वहां से एक जिब्वाकार संरचना निकलती है और ये कहलाता है लिग्यूल। अगर ये प्रेजेंट है जिन लाइकोफाइट्स में या जिन प्लांट्स में स्लेजिनेला की स्पीशीज, उनको लिग्यूलॉप्सिडा में रखा, और जहां पर लिग्यूल एब्सेंट है उनको इल्लिग्यूलॉप्सिडा क्लास में रखा जाता है। तो ये प्रेजेंस ऑफ लिग्यूल, उसके आधार पर लिग्यूलॉप्सिडा एंड इल्लिग्यूलॉप्सिडा में रखा। तो स्लेजिनेला है वो लिग्यूलॉप्सिडा क्लास में रखा गया है, क्योंकि इसमें जो पत्तियां हैं उसमें लिग्यूल प्रेजेंट होता है। ऑर्डर इसका स्लेजिनेलेस। ऑर्डर, और
जो फैमिली है स्लेजिनेसी फैमिली, और जीनस है इसका सिलेजिनेला। तो इस तरह से इसको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइकोफाइटा डिवीजन है क्लास लिग्यूलोप्सिडा, प्रेजेंस ऑफ लिग्यूल एंड सिलेजिनेलेंस एंड सिलेजिनिएसी एंड सिलेजिनेला। सिलेजिनेला जो प्लांट है, अब अपन इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस तरह की आवास में ये पाया जाता है, हैबिटाट क्या है और इसका वितरण क्या है। तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश या क्षेत्र हैं, वहां पर ये पाया जाता है। अधिकांश उस तरह की जो नमी वाले एरिया हैं या फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर ये ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा पाया जाता है। विश्वव्यापी पादप है, ये पूरे विश्व में मिलता है और इसकी लगभग 700 स्पीसीज पूरे विश्व में पाई जाती सिलेजिनेला की। तो अधिकांश जाति हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं। कुछ जातियां टेम्परेट रीजन्स में भी पाई जाती हैं, लेकिन जो ज्यादातर स्पीसीज है वो ट्रॉपिकल कंडीशंस में या जो एरियाज हैं उनमें पाई जाती हैं। अगर अपन भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर इसकी 70 स्पीसीज मीन्स 10% जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती भारत में। प्रमुख जातियां अगर अपन इसमें देखें तो सिलेजिनेला क्रेसियाना, मोनोस्पोरा, बाइफॉर्मिस, सिलेजिनेला रूफेस्ट्रिस, मेगाफिल्ला एंड सिलेजिनेला सिलेरियस कुछ स्पीसीज हैं, मुख्य जातियां हैं जो इसमें पाई जाती हैं। अधिकांश जो स्पीसीज हैं वो नम यानी जहाँ मॉइस्चर अधिक हो, छायादार कंडीशंस हो, उन कंडीशंस में यह बहुवर्षीय या पेरेनियल प्लांट के रूप में पाई जाती। कुछ स्पीसीज जैसे सिलेजिनेला पिग्मिया वो 1 वर्षीय जातियां भी इसकी पाई जाती हैं। सिलेजिनेला की कुछ स्पीसीज जीरोफिटिक हैबिटाट में भी पाई जाती हैं, जैसे सिलेजिनेला रूफेस्ट्रिस या सिलेजिनेला राजस्थानियंसिस मीन्स राजस्थान में पाई जाने वाली सिलेजिनेला रूफेस्ट्रिस। ये जो स्पीसीज हैं ये जीरोफिटिक या जेरिक हैबिटाट में भी पाई जाती हैं। कुछ स्पीसीज हैं इसकी, या एक सिलेजिनेला ओरिगेना जो स्पीसीज है वो एपिफाइट के रूप में भी यानी अधिपादप मीन्स जो दूसरे पौधों पर भी पाई जाती है, तो एपिफाइट के रूप में भी ये पाए जाते हैं। सिलेजिनेला लेपिडोफिला जो स्पीसीज है, जो बात कर रहे थे अपन रिसरेक्शन की या पुनर्जीवनी पादप की, तो इस स्पीसीज में ये लेपिडोफिला है। ये कॉमन चीज है जहां पर इसमें रिसरेक्शन पाया जाता है। जैसे भी अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो ये पौधा मुड़ करके गोल संरचना, एक गेंदनुमा संरचना बना लेगा,
लेकिन अगर कंडीशंस अनुकूल हो जाती हैं तो ये पुनः हरा भरा हो जाता है जैसे ही पानी इसको उपलब्ध होता है। तो इसी के कारण इसमें रिसरेक्शन की क्षमता या पुनर्जीवन की क्षमता या संजीवन की क्षमता पाई जाती है, और ये इसकी मुख्य विशेषता है इस पादप की। तो अगर कोई पूछे कि संजीवनी पादप कौन सा है तो उसमें आप सिलेजिनेला का जरूर पूछा जा सकता है। रिसरेक्शन की क्षमता किस पादप में, कौन से टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है, तो आप ध्यान रखें इसको। कुछ जातियां इसमें वेरिएशन में क्रीपिंग हैबिटाट में या प्रोस्ट्रेट कंडीशंस में भी पाई जाती हैं, जैसे सिलेजिनेला क्रॉसिया। इसी तरह से इरेक्ट अगर हैं तो सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस, और क्लाइंबर आरोही है तो सिलेजिनेला एलागेंस जो स्पीसीज है वो पाई जाती है, और सिलेजिनेला ओरिगेना जो स्पीसीज है वो एपीफाइट के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, किस तरह का संरचना होती है, बाह्य संरचना, जड़, तना, पत्ती की, उसके बारे में नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन डिस्कस करेंगे। और जड़, तना, पत्ती में किस तरह से अरेंज होती हैं ये, क्या मुख्य विशेषता है, जड़ और राइजोफोर में क्या डिफरेंस है, क्यों इसको स्टेम नहीं माना, क्यों इसको रूट माना जाता है, ये नेक्स्ट जो अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।